अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक जो है बेटा वो मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है जी। अ, मैं उससे पहले शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि मेथड से क्या मुराद है। मेथड मीन्स द वे फैक्ट्स और डेटा आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड एंड कंक्लूजन और इन्फ्रेंस इज ड्रॉन। ठीक है जी। कैसे जो है देखिए, जैसे हमने जो हम यूटिलिटी को पढ़ रहे थे या फिर हम स्कोप को पढ़ रहे थे, हमने उसमें पॉलिटिकल रिसर्च की बात की। तो जो मेथड है वो उसमें बड़ा मेथड्स हैं, वो यही रोल प्ले करते हैं। कैसे वो कौन से ज़राए हैं, ज़रिए हैं जिनके ज़रिए पॉलिटिकल डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी। और वो जो डेट कलेक्ट होता है और फिर उनको इवेंचुअली एनालाइज किया जाता है। तो मेथड जो है वो तरीका है, कह लीजिए सिंपल उर्दू के अंदर अगर मैं उसको डिफाइन करना चाहूँ। और अगर डिफाइन करना चाहूँ, मेथड एज द वे ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ रियलिटी और ट्रूथ ऑफ पॉलिटिक्स। वो वो तरीका जिसके जरिए नॉलेज जो है वो गैदर की जाती है, वो मेथड कहलाता है, पॉलिटिकल नॉलेज। या मेथड लव्स मेथड को हम पॉलिटिकल साइंस की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ये कहेंगे। अब आगे जो मेथड्स हैं बेटा, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है स्पेकुलेटिव और फिलोसॉफिकल मेथड्स हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल मेथड्स हैं, प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, डिसिप्लिनरी मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। हम इनको आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनको आगे पढ़ने से पहले ज़रूरी ये है कि यहाँ पे आपने यहाँ पे डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव की एक है। तो डिडक्शन और इंडक्शन जो है वो रिसर्च के दो टॉपिक्स हैं। डिडक्शन जो है सिंपल जो मानों में, ये जो मोर जर्नल इंफॉर्मेशन होती है, उस जर्नल इंफॉर्मेशन में से एक कोई पर्टिकुलर चीज़ को अडॉप्ट करना और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करना ना, वो आपका डिडक्शन कहलाता है। कि फ्रॉम मोर जर्नल इंफॉर्मेशन टू अ मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कैसे हम एग्जांपल में इसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑल मेन आर मॉर्टल, कि मतलब मॉर्टल से मुराद ये होती है कि जो आया है उसने जाना है, उसकी मतलब मॉर्टल की उर्दू अब मुझे नहीं दिमाग में आ रही, लेकिन आप इसको गूगल कर सकते हैं, डिक्शनरी में देख लीजिएगा कि ऑल मैन आर मॉर्टल, के मतलब वो फानी है, दुनिया जो है वो फानी है, तो उसने जो भी आया उसने जाना है। तो मॉर्टल उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, अली इज अ मैन, सो अली इज अ मॉर्टल, मतलब अ, तमाम जो बनी नौ इंसान है वो फानी है, अली जो है वो इस बनी वो भी इंसान है, तो इसका मतलब है कि वो भी फानी है। तो आपने एक जर्नल एस्पेक्ट से लेते हुए जर्नल इंफॉर्मेशन को लिया और उसकी बुनियाद उससे आपने डिड्यूस करके एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली। उसके मुकाबले के ऊपर जो है बेटा वो इंडक्शन का प्रोसेस होता है। इंडक्शन जो है बेटा उसका ऑपोजिट है, इट मूव्स फ्रॉम मोर स्पेसिफिक टू मोर जर्नल चीज। ठीक है जी। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे है एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी बिल्ड करते हैं। कैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिक्कों का थैला है और उस थैले के अंदर से आपने ना 10 सिक्के निकाले, और वो 10 सिक्के जो हैं वो 10 के 10 सिक्के जो थे वो एक एक रुपए के सिक्के थे। तो आपने ये इंड्यूस कर लिया कि इन जो ये थैला है सिक्कों का, इसके अंदर सारे 1 रुपए के सिक्के हैं, क्योंकि आपने उसमें से एक सैंपल ड्रॉ किया, वो सैंपल के अंदर सारे के सारे जो है। अब इसके अंदर फॉल्टी होने का भी चांस है, लेकिन क्योंकि आपने जर्नलाइज कर लिया है, तो ये भी इट्स आल्सो अ वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन्फॉर्मेशन इन पॉलिटिकल साइंस और इन एनी अदर साइंसेस। ठीक है जी। अब आगे जनाब, सबसे पहला जो है फिलोसॉफिकल एंड स्पेकुलेटिव मेथड। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है जी। फिलोसॉफिकल, क्योंकि फलसफा जो है वो बुनियाद होता है, आप फिलोसफाइज करते हैं पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है उन सब चीज़ों को। फिर इट इज़ इंडीड फॉलोड बाय ऑल पॉलिटिकल थिंकर्स हु आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट द स्टेट एंड और पॉलिटिक्स ought टू बी rather than what it actually is। ठीक है जी। अब फलसफा या फिलोसफी ये है कि वो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द रीजन, इट शुड सेट गोल्स, है ना। वो बता देती कि एक रियासत को कैसा होना चाहिए। ये आइडियलिस्टिक एक कह लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग है ऑफ थिंग्स। क्योंकि आइडियलिज्म और रियलिज्म का जो सबसे बेटा बुनियादी डिफरेंस है ना, आइडियलिज्म ये बात करता है कि व्हाट थिंग्स शुड बी लाइक या व्हाट ऑट टू बी। ठीक है जी। और रियलिज्म है व्हाट इज, कि क्या मौजूदा जो रियलिटी है वो क्या है। तो रियलिज्म और आइडियलिज्म में यही फर्क है कि आइडियलिज्म कहते हैं कि चीज़ों को कैसा होना चाहिए,
जबकि ऑन दी अदर हैंड रियलिज्म हमें ये बताता है कि चीज़ें कैसी इस वक्त चल रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो जो फिलोसफी है वो इट इज़ मोर क्लोजर टू आइडियलिज्म, क्योंकि वो जब जिस तरह हमारी ये ज़बूर किताब ही बताती है आपको कि वो ये बात करती है कि हाउ द थिंग्स शुड बी लाइक, हाउ द स्टेट शुड बी लाइक, ठीक है जी। कि लेकिन इसका मसला क्या होता है कि ही वुड लूज साइट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि जब आप जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशंस को आप नहीं पढ़ते, बल्कि आप एक्सपेक्ट करते हैं या आप ये स्टडी करते हैं कि हाउ द थिंग्स शुड बी लाइक, तो फिर आप ये भूल जाते हैं कि करंट फिनोमेना या करंट जो चीज़ें वो कैसे चल रही हैं। तो इस वजह से जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है आप उससे थोड़े इग्नोरेंट हो जाते हैं। फिर बेटा आता है एनालिटिकल मैथड, ठीक है जी। एनालिटिकल मेथड ये है कि एनालिटिकल मेथड इज द बिगनिंग ऑफ ऑल फिलोसफी एंड साइंस। इट इज अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग समथिंग इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन देम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल, ठीक है जी। हम जब किसी भी सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम उस सिस्टम के अंदर भी सब सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम एनालिटिकल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर सिस्टम या फिनोमेना को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हुकूमत को पढ़ने लगे तो हम हुकूमत की जो फंक्शंस हैं, मतलब हुकूमत के तीन बुनियादी फंक्शन हैं, क्या नाम है, कानून बनाना, लेजिस्लेशन, फिर उसके बाद एग्जेक्टिव उन कानून को एग्जीक्यूट करना, तीसरा ये जुडिशल फंक्शन है उनका कि जो उस कानून को तोड़े या एब्रोगेट करे उसको सजा दे। तो जब हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं, हुकूमत को पढ़ने लगे, तो हम इन तीन पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं उसकी बुनियाद पे उसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो एग्जेक्टिव है और वो क्या नाम है आपका जो लेजिस्लेचर है वो आपस में कनेक्टेड है, तो उसकी बुनियाद पर हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि हाँ ये तो यार पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है। अगर हम देखते हैं कि इन तीनों फंक्शन के दरमियान एक फ्यूजन ऑफ पावर है, तो हम कहते हैं यार ये तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है। तो हम इनको स्टडी, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, और भी डिफरेंट वे हैं, मतलब और डिफरेंट कंक्लूजन जो हैं वो आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल, फॉर इंस्टेंस ये वाली मिसाल होगी, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री ऑर्गन्स। अब उसके बाद आता है एनालिटिकल, के बाद आता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। ये तो मैंने आपको पहले इस बिल्कुल स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था कि जो डिडक्टिव है वो फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक है, और जो आपका है इंडक्टिव है वो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल है, ठीक है, जो जनरलाइज आप करते हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ा बुनियादी एक जरिया है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर डेटा को या जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने का। By observational method is meant the collection of facts and information about the state and political phenomena by direct and personal observation of them. आप पर्सनली ऑब्जॉर्व कह रहा हूँ, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि हाउ दे आर हैपनिंग, हाउ दे आर टेकिंग प्लेस, व्हाट आर द स्टिमुलेंट्स दैट दे आर प्लेइंग दैट आर प्लेइंग द बेसिक रोल बिहाइंड सर्टेन हैपनिंग्स। जो आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनको आप रिलेट करते हैं, तो फिर आप ऑब्जर्वेशनल मेथड कर रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल रिसर्च के अंदर भी ये होता है कि भाई आप जोग्राफिकल एक है कि आप वहाँ जाके अगर किसी आप पर्टिकुलर एरिया के रसूमो रिवाज को पढ़ रहे हैं या उनको समझने की कोशिश करें, तो आप वहाँ जाके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वहाँ पे गुजारते हैं, 1 साल 6 महीने, और उसके अंदर आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो ये होता है कि आप क्लोजली इन पर्सन उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंट मींस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, दैट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेनोमेना अंडर आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये समहाउ बेटा पॉलिटिकल साइंस के ऊपर इतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट जो है जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं कि एक गिवन लेबोरेटरी कंडीशंस होती हैं, एलिमेंट्स होंगे कि फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन के जो हैं मिलके जो मिलेंगे, और ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके H2O मतलब पानी जो है वो हमेशा बनता है। तो गिवन कंडीशन में होती है। लेकिन जो ह्यूमंस है बेटा, उनका एक पर्टिकुलर फिनोमेना को जो रिस्पॉन्स है या फीडबैक है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि अगर एक बंदे को चपेट मारी है, वो शायद आगे से जवाब में चपेट मार दे। किसी और को पड़ी है वो चपेट खा के चुप कर जाए, किसी और को चपेट मारी है वो चुप कर जाएंगे, थोड़ी देर बाद गाली निकाल दे। मतलब इस तरह की चीजें कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। ह्यूमंस आर प्रोडिक्टेबल नहीं है इस लिहाज से। लेकिन जो
लेबोरेटरी की कंडीशन या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होती है, उसके अंदर क्योंकि आपने लेबोरेटरी कंडीशन सेट कर दी, आपने हर दफ़ा 2 एटम प्रोवाइड करने हैं हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो हर दफ़ा H2O बनेगा इन द गिवन लेबोरेटरी कंडीशंस। ठीक है जी। Be such a nature as it could be arranged and controlled by the experimenter, it must be able to exclude external factors and influences. External factors से मुराद जो है कि जो unrelated to the subject हो, कि वो चीज़ें जिनका उससे कोई ताल्लुक ना हो, आप उनको सिफ्ट आउट कर दें, उनकी छांटी कर दें, या वो चीज़ें जो आपकी जो कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड दैट कह लीजिए जो ये उनके बगैर वो पर्टिकुलर डिसीजन हासिल ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आप H2 तो प्रोवाइड कर दें 2 आइटम हाइड्रोजन के, लेकिन ऑक्सीजन के नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप H2 कभी भी अचीव नहीं कर सकेंगे। तो वो जो लेबोरेटरी सेटिंग्स है वो होना जरूरी है। तो पॉलिटिकल या साइंस इन 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 जर्नल और जो आपकी सोशल साइंस इन पर्टिकुलर है, उनके अंदर आप एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है वो उस तरह नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं होती। इनकी सोशल साइंसेस जो है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है इस लिहाज से। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल मेथड आता है। हिस्ट्री जो हमने पहले जो हम स्कोप को पढ़ रहे थे उसमें भी हमने ये बात को पढ़ा था कि जो आपकी हिस्ट्री है बेटा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो आपको हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने के अंदर। तो जो भी आप लेटेस्ट या पर्टिकुलर फिनोमेना, मैंने आपको एक मिसाल उस टाइम पे दी थी कि वान जहाद की जो मिसाल है, तो उसकी जो रूट्स हैं हम अपने पास्ट के अंदर या हिस्ट्री के अंदर ढूंढेंगे। तो अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो फिर हम हिस्टोरिकल मेथड, फिर बाज़ ऐसा भी होता है कि आप कोई ऐसा फिनोमेना पढ़ रहे होते हैं जो पास्ट में हो चुका है और आप उसको उस लिहाज से फ्यूचर के अंदर या प्रेजेंट के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो उनको भी स्टडी करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो नेचुरली आप 1857 का कोई बंदा तो आज के ज़माने में जिंदा ही नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि आप जो उस ज़माने में जो लिखी किताबें होंगी और जो उस ज़माने में रिसर्च आर्टिकल्स होंगे, तो जो चीज़ें लिखी गई हैं आप उनसे इस्तेफादा करेंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग या अपनी रिसर्च कर लेंगे। तो इसलिए हिस्टोरिकल मेथड भी जो है वो भी एक तरीका है पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जो है रिट्रीव करने का या क्रिएट करने का। फिर उसके बाद कंपैरेटिव मेथड, ये भी बड़ा अच्छा मेथड है। इट रिजेंबल्स विद द हिस्टोरिकल मेथड बट इज मोर जनरल देन लेटर। क्यों हिस्टोरिकल से कंपेयर मिलता है, क्योंकि हिस्टोरिकल फिर अगेन आप हिस्टोरिकल को प्रेजेंट से वो कंपेयर कर रहे हो सब कुछ, लेकिन कंपैरेटिव मेथड जो है हिस्टोरिकल तो सिर्फ हिस्ट्री के अंदर स्टैग्नेंट हो गया और उसकी क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन आ गई। ये वाला जो है कंपैरेटिव मेथड, इसके अंदर आप एग्जिस्टिंग जो फिनोमेनाज होते हैं उनको भी, फॉर एग्जांपल अगर आप वो गवर्नमेंट सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो आप कहेंगे जी पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी बेहतर है, सॉरी कह रहा हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेहतर है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर है। तो उसको पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, इंग्लैंड और अमेरिका। फिर उनको कंपेयर जो भी आपकी होगा, आप देखेंगे पाकिस्तान का जो पोलिटिकल इन्वायरमेंट है क्या, या जो हमारा लेवल ऑफ पोलिटिकल मेच्योरिटी है हमारे लोगों का, क्या वो उस लेवल के अंदर है कि हम वहाँ पे ये काम इसको अप्लाई कर सकें। तो ये भी एक आ गया फर्क आ गया। तो फिर कंपैरेटिव मेथड जो है वो डिफरेंट चीज़ें उसमें आगे हो जाती हैं कि आप कंपेयर करते हैं, पास्ट से भी कर सकते हैं और प्रेजेंट के अंदर भी कर सकते हैं। जब हम हिस्टोरिकल की जब बात करते हैं तो हिस्टोरिकल में हिस्ट्री के अंदर या पास्ट में जो कुछ हुआ वही आपकी लिमिटेशन होती है। फिर मेथड ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी ड्रॉ करना, कि आप दो चीज़ों को देखते हैं और आप अपनी एक परसेप्शन उससे बिल्ड करते हैं कि दिस मेथड इज रीजनिंग बाय रिजेम्बलेंस। रीजन करते हैं आप अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ हुई है तो आप कहते हैं कि जी ये पर्टिकुलर एनालॉजी आपने एक रीज़न ड्रॉ कर लेते हैं, ये रीज़न हुई होगी जिसकी वजह से कि फॉर एग्जांपल एक हमारे यहाँ शहरों के अंदर जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तो उस टाइम के ऊपर आप देखते हैं कि रश लग जाता है। ठीक है ना जी। जब रश लग जाता है तो आप एक पर्टिकुलर जगह से रोज गुजरते हैं, फॉर एग्जांपल माल रोड है, तो आपने कहा ये 2 बजे का वक्त हो रहा है तो क्योंकि स्कूलों में छुट्टी हो रही होगी तो इस वजह से रश हो गया, लेकिन देर इज फेयर चांस कि शायद उस दिन कोई एहतजाज हो रहा हो तो उसकी वजह से रश लग गया। लेकिन क्योंकि आपका एक रोज का एक्सपीरियंस है, आपने रोज एक चीज़ ऑब्जर्व की हुई है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आपने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड कर लिया, आपने एक एनालॉजी एक रीज़न ड्रॉ कर ली कि ये पर्टिकुलर रीज़न हुई होगी जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर फिनोमेना जो है वो ऑकर हुआ है। ठीक है जी। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन, अजम्पशन से मतलब अज्यूम करना कि आपने ये खुद अपने एक assumption that if two things resemble each other in certain points they can be assumed to resemble in all other points and are therefore identical in nature। ठीक है जी। कि ये पर्टिकुलर फिनोमेना एक साथ होता है, ये हुआ है, ये पास में भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर रीजन
पास्ट में थी, शायद अब भी यही पर्टिकुलर रीजन इसकी होगी, स्टिमुलेंट होगा। फिर आगे स्टैटिस्टिकल मेथड, जिस तरह नाम से ही वाज़ेह है आपके सामने, स्टैट्स के जरिए क्वांटिटेटिव जो है आप मेजरमेंट करते हैं चीज़ों की, ठीक है जी, कि आप देखते हैं कि क्वांटिटी के अंदर कि अगर फॉर एग्जांपल 10 में से 8 बंदे या 6 बंदे जो हैं वो आपने सैंपल साइज ड्रॉ किया और आपने कहा कि जी 10 में से 6 बंदे जो हैं वो इमरान खान की जो हुकूमत है उससे सेटिस्फाई हैं, तो मेजोरिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है या जो है वो ये मानते हैं कि जी वो मतलब 60% जो है, अगर आपके जो पॉपुलेशन साइज में 60% जो है वो एक पर्टिकुलर फिनोमेना को एक्सेप्ट कर रहे हैं और मान रहे हैं, तो नेचुरली आप कहेंगे ये मेजोरिटी का यही जो है व्यू पॉइंट है। फिर साइंटिफिक मेथड आ गया, ये जो है ये लॉजिकल कंसिडरेशन है। साइंटिफिक मेथड जो है अगेन, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि साइंटिफिक मेथड ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर सकें हम पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हर दफ़ा जो रिजल्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो पहली दफ़ा आया था। मुख्तलिफ कल्चरल सेटिंग के अंदर बहुत से फिनोमेना जो हैं या बहुत से फैक्टर्स जो हैं जो पॉलिटिकल डिसीजन है या एक आपका जो पॉलिटिकल वैल्यू है या नॉर्म है उसको अफेक्ट करते हैं। फिर जनरल मेथड जो है, क्योंकि आज के ज़माने में बेटा इंफॉर्मेशन जो है, हमने उसमें भी पढ़ा था यूटिलिटी की नॉलेज जो है वो लाइट है, कि मतलब उसके अंदर आप एक कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ है, आप किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना के साथ नहीं, आप मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी के मतलब एग्जांपल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, जोग्राफिक, इन तमाम अप्रोचेस को मिला के भी एक रिसर्च करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो रिसर्च होती है वो एज सिंपल नहीं होती जिस तरह कोई मतलब सिंपल सा फिनोमेना नहीं होती वो किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना का आप स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसके उसके क्या नाम है, इकोनॉमिक भी, सोशल, फॉर एग्जांपल अगर हम गवादर की इंपॉर्टेंस को पढ़ने जाएं आज, तो गवादर की इंपॉर्टेंस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है इन नेचर, उसके सोशल इफेक्ट्स भी हैं, उसके जोग्राफिकल इफेक्ट्स भी हैं, उसके इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर इफेक्ट भी हैं, उसके ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर इफेक्ट्स भी हैं, उसके उसके आपके क्या नाम है सूबाई लेवल के ऊपर भी हैं, फिर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी उसके इफेक्ट्स हैं। तो मेरा बेटा ये इन तमाम चीज़ों हम पढ़ते हैं तो हम एक मल्टी लेवल के ऊपर, मल्टीपल लेवल्स के ऊपर इनको पढ़ते हैं। तो इसे जनरल मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मुराद ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर नहीं बल्कि एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू लें इस जो फिनोमेना है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं या पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसको आप स्टडी कर रहे हैं।